जो नहीं करना चाहिए वो मत करिए, तो जो करना चाहिए वो हो जाएगा। असत संगति का त्याग करिए तो सत्संग हो जाएगा। इसको करने के लिए भी आसानी से तो नहीं होता, कोई भी चीज आसान तो नहीं होती। सोचा तो है, पर करने के लिए भी पुरुषार्थ बनता है। तो एक दो चीजें होती है, एक तो होता है पुरुषार्थ और दूसरा होता है सहज सिद्धि, स्वतः सिद्धि। ये गुलाब मेरे पास है, जब मेरे पास है तो मुझे लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाने की जरूरत उसी को पड़ती है जो चीज नहीं होती है। हुँ? अब अगर इस गुलाब के फूल में मुझे चमेली डालनी है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, उस बगीचे में डालना जाना पड़ेगा और चमेली के फूल लाने पड़ेंगे, तब जाके इसकी महक उठेगी। ठीक है, चमेली की महक, गुलाब की महक, सेवंती की महक तभी उठ सकती है जब आपके पास उपलब्ध है। ठीक, अगर मेरे पास उपलब्ध है तो मुझे पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? जो चीज, जो वस्तु मेरे पास उपलब्ध है, मुझे उसे नहीं ढूंढना है। ढूंढना किसको है? जो नहीं है। निषेधात्मक विचार आपको जो बार बार परेशान करते हैं, कोई व्यक्ति के प्रति, कोई घटना के प्रति, कोई स्थिति के प्रति, या आपके स्वभाव के प्रति, मतलब वजह जो भी हो, निमित्त को छोड़ दो। निमित्त कई कारण से बनते हैं और हमारा चित्त बार बार नेगेटिव ज्यादा लेता है, पॉजिटिव कम लेता है। अपने पूरे जीवन काल में आपको सुख बहुत बार मिले होंगे, पर वो आपको याद नहीं होंगे। पर जो दुख बार बार मिले होंगे ना, एक बार, दो बार, चार बार, उसका आप रिपीटेशन करते हो। ठीक है ना? क्योंकि हमारा चित्त नकारात्मकता में, दुख में, परेशानी में स्वतः गिर जाता है। हमें जो पुरुषार्थ करना है, वो पुरुषार्थ ये नहीं करना है कि आनंद ढूंढ के कहीं से लाना है या खुशियां ढूंढ के कहीं से लानी है। वो आपके पास स्वतः सिद्ध है, आपके भीतर है। केवल जो पुरुषार्थ करना है आपको, वो नकारात्मकता को हटाने का, कुसंगति के त्याग का, जो विचार दुर्बल और निर्बल बनाए, केवल पुरुषार्थ उसे हटाने का करना है। अगर पुरुषार्थ हटाने का हो गया तो सुख तो स्वतः सिद्ध है ही है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे खोजने की जरूरत नहीं है। हटाने के लिए पुरुषार्थ है, खोजने के लिए पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि नकारात्मकता, दुर्बलता, असत संग हमारा बनाया हुआ है, स्वतः सिद्ध नहीं है। किसी की बातें सुनकर, किसी नकारात्मक व्यक्तियों के बीच में बैठकर, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव का है, वो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्म, अपनी क्रिया, अपनी घटनाएं करता है। उसके लिए हमें चित्त खराब करने की क्या आवश्यकता है? फिर भी हम चित्त खराब करते हैं क्योंकि हमारा या अटैचमेंट होगा, या अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो हमें दिमाग चलाने की आदत सी होगी, या वजह फलाना 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 कुछ भी हो सकती है। पर ये आपका स्वतः सिद्ध स्वभाव नहीं है। यदि इसे हटाने का पुरुषार्थ किया जाए तो खुशी, आनंद, शांति और सकारात्मकता स्वतः सिद्ध है। असत तो जा ही रहा है ना? जो असत है वो छूट ही रहा है,
हम पकड़ के रखते हैं, तो हमारे पकड़ने के स्वभाव को या हमारे पकड़ने की क्रिया को न करना ही पुरुषार्थ है। अगर ये पुरुषार्थ वहां कर लिया तो सत्य का संग स्वतः सिद्ध है। मेरे पास जो है मुझे उसे खोजने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आनंद आपके पास है, सकारात्मकता आपके पास है, बल, साहस, धैर्य, सामर्थ्य आपके पास है, क्योंकि ईश्वर सदैव मौजूद है, स्वतः सिद्ध है, तो उसके गुण भी आपके भीतर स्वतः सिद्ध है। पर हम ये जो बाहर की संगति करते हैं ना, कभी आसक्ति से, कभी मोह से, कभी प्रेम से, कभी नफरत से, कभी क्रोध से, कभी वैर से, जो हमारे चित्त पर परतें पड़ जाती है, जिन्हें सोच सोचकर हम लोग नेगेटिव होते हैं, जिन्हें सोच सोचकर हम बार बार असत्य के संग में गिर जाते हैं, जिन्हें सोच सोचकर हम बार बार दुर्बलता के विचार करते हैं, केवल पुरुषार्थ उन दुर्बलता के विचारों को छोड़ने का, निकालने का और त्यागने का है। आनंद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ परत को हटाने का है। अगर जो हमारे चित्त में पड़ी हुई परतें हट गई तो आनंद स्वतः सिद्ध है। तो हमारा जो पुरुषार्थ है ना, हम उल्टी समझ, अभी उल्टी हम सोचते हैं। हमें लगता है कि हमें आनंदित होने के लिए पार्टी चाहिए, आनंदित होने के लिए कुछ और चीज चाहिए, आनंदित होने के लिए व्यक्ति चाहिए, आनंदित होने के लिए हम उस आनंद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जबकि हम पुरुषार्थ ही गलत कर रहे हैं, उल्टा पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो है, मैं आनंदित नहीं हूं, केवल इस वृत्ति को हटा देने मात्र से आनंद है। चलिए, मैं दुखी हूं या मैं किसी स्थिति से परेशान हूं, इस विचार मात्र को हटा देने से इसी का पुरुषार्थ करो तो असत वस्तुओं की संगति से बच जाएंगे। मैंने ये कहा तो सही कि जो नहीं करना चाहिए उसे मत करो, तो जो करना चाहिए वो हो जाएगा। पर वो मत करो, ये मेरा कहना कि मत करो, वो मत करो के लिए क्या है? उसके लिए ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसी चीज की प्राप्ति का नहीं है, वो आपके पास ऑलरेडी है, स्वतः सिद्ध है। जो मेरे पास है मुझे उसको खोजने की जरूरत नहीं है। आनंद मेरे पास है, मेरे भीतर, मुझे उसे खोजने की जरूरत नहीं है। केवल मैं आनंदित नहीं हूं, इस नकारात्मकता को हटा देना है। मैं आनंदित हूं, जो मैं नहीं हूं अगर ये मैंने हटा दिया तो जो हूं वो प्रकट हो जाएगा ना। तो हमें आनंद की, शांति की, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, वो आपके पास है। केवल हमारा जो विश्लेषण है या हमारा जो मेहनत है या हमारी जो पुरुषार्थ की एनर्जी है, उस एनर्जी को केवल नकारात्मकता, दुख, दुर्बलता, निराशा, हताशा हटाने में लगना चाहिए, तो हम सही जगह पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर वो हट गया, आपका आनंद स्वरूप अपने आप स्वतः सिद्ध ऊपर आ जाएगा। महापुरुषों के जीवन में, भगवानों के जीवन में, संतों के जीवन में अनंत अनंत मुसीबतें होती है, अनंत अनंत कष्ट होते हैं। जैसे मैंने देवकी का एक का उदाहरण दिया। हाँ, भगवान की माँ थी, जिस माँ के 6 बच्चे उस व्यक्ति के माँ के सामने ही पटक पटक कर मार दिए गए हो, इससे बड़ा दुख इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। एक नहीं, दो नहीं, 6 बच्चे, फिर भी वो दुखी नहीं हुई। वो केवल इस दुखी हुई, पर इस सुख ने कि मेरी कोख से ऐसा बालक पैदा होने वाला है जो अधर्म का नाश करेगा। एक विचार को उसने पुष्टि दे दी
अपने आप दुख निर्मूल हो गया। दुख को निर्मूल करने की प्रयत्न नहीं किया उसने, उसने सद्विचार को पुष्ट करने का प्रयत्न किया। ठीक है ना? तो आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, तो आप समझ के लो कि पुरुषार्थ जो जिसके प्रति आप कर रहे हो, या तो एक ऐसे सत्विचार को पुरुषार्थ करके पुष्ट करो, या तो जो नकारात्मक सोच है उसे निकालने का यत्न करो। उसे निकालने का यत्न करने पर भी वो नहीं निकलेगा जब तक कि आप सद्विचार को धारण नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा कि मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, इस विचार का त्याग करो, इस विचार को त्याग करने का पुरुषार्थ करो। उस पुरुषार्थ में आएगा मैं तो परम सुखी हूं, भगवान की कृपा मेरे पर, गुरु की कृपा मेरे पर, इतना अच्छा भोजन, रहना, खाना, पीना मेरे पास, फिर मैं दुखी कैसे हूं? सत्विचार की पुष्टि है। अपने आप नकारात्मक विचार चले जाएंगे। आनंद की खोज नहीं करनी है, शांति की खोज नहीं करनी है, वो स्वतः सिद्ध है। पुरुषार्थ कहाँ करना है? जो परत जम गई ना, उसको निकालने का पुरुषार्थ। हट गई, काई हटाने का पुरुषार्थ है, जल प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं है ना? जल बनाने का पुरुषार्थ नहीं है, जल के ऊपर लगी हुई काई को हटाने का पुरुषार्थ। अगर जल पर लगी हुई काई हट गई तो जल स्वतः सिद्ध है। हमारे चित्त में कई प्रकार के संस्कार पड़े हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, और सबसे ज्यादा संगति के। जितनी हम संगति ज्यादा करते हैं, हमारा भेजा उतना खराब होता है। आप करके देख लीजिए, जब तक कि आपके चित्त की स्थिति अविचल नहीं हुई, तब तक जितने व्यक्तियों से आप मिलते हो, उन सब की संगति का प्रभाव आप अपने भीतर लेते हो। कहीं ना कहीं व्यवहार में, वाणी में, विचार में आप उसकी भाषा बोलते हो। कहीं ना कहीं वाणी, विचार, व्यवहार में आपको उसका चिंतन होगा कि उस आदमी ने ऐसा कहा था कभी, तो आपको याद आएगा। ठीक है? अपनी भाषा बोलिए, अपनी वाणी बोलिए, अपनी संगति का प्रभाव दूसरों पर डालिए, दूसरों की संगति का प्रभाव खुद पर न आए, कोशिश करिए, कोशिश करिए। हाँ, वो श्रेष्ठ है, वो ज्ञानवान है, वो भगवान है, तो ठीक है। वरना तो जितनी संगति आप ज्यादा करते हैं, तो सब ज्ञानवान तो नहीं घूमे पड़े ना संसार में। संगति से बचिए। संगति से कैसे बचोगे? तो क्या हम लोगों से मिलना छोड़ दें? नहीं, मिलना ना छोड़ो, यहां पर प्रभाव लेना छोड़ दो। यहां पर प्रभाव लेना छोड़ दोगे, समस्त संगतियों से बच जाओगे। यहां पर प्रभाव ना पड़े, इसी का पुरुषार्थ करना है। बाकी जो आप हो सो हो, स्वतः सिद्ध है आपका। शुद्ध हृदय आपका मलिन नहीं है, मलिन संगति से बनता है। एक ही अध्याय को, एक ही एपिसोड को, एक ही घटना को एक व्यक्ति अलग तरीके से लेता है, दूसरा अलग से लेता है, तीसरा अलग से, चौथा अलग से। जो सबसे ज्यादा सकारात्मक ले सकता है, वो सबसे ज्यादा प्रसन्न भी रह सकता है। नकारात्मक न लेने का पुरुषार्थ है, सकारात्मकता तो है ही है ना? तो जो आप जिनके साथ व्यवहार करते हैं, या आपको पाला पड़ता है, हम ये कह दें, तो अब आप उनसे भाग तो सकते नहीं, सुनना तो आपको है, पर अपनी सोच को सदैव उच्च बनाए रखें। यदि एक भी नकारात्मक या नेगेटिव विचार आपके भीतर प्रवेश करे, उसे वहीं रोक लगाना आपकी पुरुषार्थ है। यदि उसे रोक लगा दिया, तो सकारात्मक आप स्वतः हो। मैं दुखी, मैं परेशान, और मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है, इसका चिंतन क्यों करते हो? आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, क्या बेहतर हुआ है, और इससे क्या बेहतर आप बन सकते हो, उस पर विचार करना अनिवार्य है। इसका पुरुषार्थ हो।
बाकी तो स्वतः आपके पास कुछ और करने की जरूरत नहीं। अगर आप निर्बल हो गए ना, निर्बल हो गए तो कमजोर कौवे के तो हर चील उड़ा ले जाती। कमजोर किसी भी कीमत पर, अपने विचारों से भी कभी व्यक्ति को कमजोर नहीं होना चाहिए। तो दुनिया आपको कमजोर कितना ही करे, आपको कमजोर नहीं बना सकती जब तक आप खुद को कमजोर नहीं बनाते। इसीलिए सदैव अपने आप को बलवान बनाने का पुरुषार्थ करें, सामर्थ्यवान रहने का पुरुषार्थ करें, नकारात्मकता हटाने का पुरुषार्थ करें। अब जैसे ये धुआं आ रहा है ना, आपको खुशबू भी आ रही है। अब ये इतना धुआं आ रहा है तो ये नकारात्मकता, इसको कैसे हटाएंगे हम, बताइए? इसको तो सहना ही है ना? तो बहुत धुआं है और बहुत ही वो हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही। आप ये सोचने की जगह पर ये सोच लें, मेरे लिए बहुत बढ़िया काढ़ा बन रहा है। सोच को फर्क है ना, सोच को फर्क है। अगर हम, आपका मन इतना अच्छा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, आपका मन इतना अच्छा है, जिस प्रकार की सोच को आप इंपॉर्टेंस देते हैं वही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ए धुएं वाला धुआं मत करे, बहुत बदबू आ रही है, बहुत धुआं धुआं कैसा मेरा आंखें ऐसी हो रही, क्या कर दिया। अपने आप को परेशान करने की आवश्यकता क्या है जो आपके हाथ में नहीं है? ये कहिए बढ़िया सा काढ़ा बन रहा है, वो भी गाय के दूध का, और वो भी आज्ञा से बन रहा है, और वो भी आहा एकदम ठंडी ठंडी रात में, शिवरात्रि की रात्रि, और गाय के दूध का काढ़ा। आहा, पानी आया कि नहीं आया? आया। कितना फर्क है एक ही स्थिति में। धुआं उठ रहा है, आंखें जल रही है, बहुत धुआं कर दिया है, अरे बंद कर। इसमें जो चिड़चिड़ापन है उसमें उतना ही आनंद है। अभी की स्थिति है ना, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही स्थितियां धुआं उठाने वाली होती है, पर उस धुआं उठाने वाले के पीछे वो परमात्मा जो मिठास पका रहा होता है उसका दर्शन जरूर करना चाहिए। वो जो पुष्टिकारक आपके लिए दूध तैयार कर रहा है उस पर दृष्टि जमाए रखनी चाहिए। इसी का पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। तो आज का आपका सत्संग यहाँ पर हम चलाने को तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर इसको हम यहाँ पूर्ण करते हैं और सार यही कहते हैं कि जो न करने युक्त कार्य है, जो निषेधात्मक कार्य है, जो नकारात्मक कार्य है, उसको करना छोड़ दो तो सकारात्मक अपने आप होने लगता है। नकारात्मक छोड़ने का पुरुषार्थ करना है, सकारात्मक होने का पुरुषार्थ नहीं करना। नकारात्मक छोड़ देंगे, स्वतः सिद्ध सकारात्मक आप हो। असत्य संगति छोड़ देंगे, सत्य संगति अपने आप आपके पास है, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सतत और सतत आप अपने मन की निगरानी करते रहें, और जिस वक्त नकारात्मक विचार, दुर्बल विचार, निर्बल विचार, असत्य संगति के विचार प्रवेश करें, उसके पहले उसे रोक लगाने का पुरुषार्थ करिए। बस अगर आज के सत्संग को आपने यथावत और जैसा मैंने कहा है वैसा करने का पुरुषार्थ कर लिया, तो अभी तो आप केवल संसार के कार्यों में सकारात्मक हो जाएंगे, उसके बाद आप सत्संग को जीने में सकारात्मक हो जाएंगे। इसी को आप जी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छी सी ताली भी बजा सकते हैं।